Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में मैं आपके 10th क्लास की इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 7 की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द नेकलेस. आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और उसकी हिंदी और उसके सही अर्थ को जानने की कोशिश की होगी. और मैं आपसे ये भी आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को सुनते हुए आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया होगा. और आज की इस क्लास में हम इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन इस चैप्टर के शुरुआत में, बीच में और इस चैप्टर के अंत में आपसे पूछे गए हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे. तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं. लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन और देखते हैं उसका आंसर आप कैसे देते हैं. सो एज यू कैन सी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर के शुरुआत में आपसे पूछा गया है, जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट यानी कि पढ़े और पता लगाइए सेक्शन के अंदर पूछा गया. जो इसमें पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैडम लॉयसल, यानी कि जो इसमें मुख्य किरदार है, यानी कि जो मुख्य कैरेक्टर है मैडम लॉयसल, जो कि इसमें हार को गंवा देती है, खो देती है, वह किस प्रकार के इंसान है. आगे आपसे इसमें पूछा गया कि वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, और साथ साथ आपसे पूछा गया कि वह हमेशा दुखी क्यों रहती है, वह हमेशा परेशान क्यों रहती है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि मैडम लॉयसल इज़ अ प्रीटी यंग लेडी, यानी कि जो श्रीमती लॉयसल है वह एक बहुत ही सुंदर नवयुवती हैं, एक यंग लेडी हैं. शी फील्स हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, यानी कि वह अपने आप को महसूस करती है कि वह संसार की जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनके लिए ही पैदा हुई है. शी फील्स दैट, यानी कि महसूस करती है, बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, यानी कि जो सुख सुविधाएं वाली और वैभवशाली जो चीज़ें हैं वह उन्हीं के लिए पैदा हुई है, उन्हीं चीज़ों पर उसका अधिकार है. आगे आप इसमें लिखते हैं कि शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज, वह हमेशा दुखी रहती है क्योंकि, बिकॉज शी वांट्स टू लिव अ लेविश लाइफ ऑफ हाई सोसाइटी, यानी कि वह एक उच्च स्तरीय सामाजिक जिंदगी जीना चाहती है. वेयरएज, और जबकि शी हैज़ टू लिव अ फ्रुगल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास, और जबकि उसे एक मिडिल क्लास की एक साधारण जीवन को ही जीना पड़ता है, यानी कि एक आम जीवन उसको जीना पड़ता है. इसी वजह से वह हमेशा दुखी और परेशान रहती है. अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे मिसेज लॉयसल के हस्बैंड के बारे में पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ हर हस्बैंड, यानी कि उसके पति किस प्रकार के इंसान हैं. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं, कि हर हस्बैंड इज़ अ क्लर्क, उसके पति एक क्लर्क होते हैं. ही इज़ डिसेंटली कंटेंट इन हिज सोशल क्लास, यानी कि वह जो सामाजिक स्तरीय अपना जो जीवन जी रहे हैं वह अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं. यहाँ पर ही इज़ डिसेंटली कंटेंट का मतलब है कि वह पूरी तरीके से संतुष्ट हैं. ही डीपली लव्स हिज वाइफ, वह अपनी वाइफ से बहुत प्रेम करते हैं. ही स्पेंड्स हिज सेविंग फॉर हर ड्रेस, कि वह अपने बचाए हुए जितने भी पैसे थे वह उसकी वेशभूषा के लिए खर्च कर देते हैं, जो कि वे एक पार्टी में, जैसे कि आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा, जो कि उस पार्टी के लिए वो खरीदते हैं, वो अपनी सारी बची हुई जो सारी बचत होती है, जो सेविंग है, सब कुछ उसकी ड्रेस के लिए खर्च कर देते हैं. ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वह ईमानदार और मेहनती हैं. ही वर्क्स हार्ड टू रिटर्न हिज वाइफ फ्रेंड्स नेकलेस, वह अपनी पत्नी की सहेली के नेकलेस को वापस करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. तो ऐसा पता चलता है कि उसके जो हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं. अब इसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और भी जो कि चैप्टर के बीच में पूछे गए हैं, जिनका सेक्शन सेम ही है, रीड एंड फाइंड आउट, यानी कि पढ़े और पता लगाइए. तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉयसल, कि अब कौन सी नई प्रॉब्लम, अब कौन सी नई मुसीबत मैडम लॉयसल को परेशान कर देती है, यानी कि डिस्टर्ब कर देती हैं. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉयसल, यानी कि एक नई समस्या जो कि मैडम लॉयसल को परेशान कर देती है, वह कौन सी समस्या होती है. इज़ ऑफ हैविंग नो ज्वेलरी, कि किसी भी आभूषण का ना होना, यानी कि उनके पास कोई भी आभूषण नहीं होता है. टू एडोन हर सेल्फ, खुद को सुंदर बनाने के लिए, खुद को सजाने के लिए. फॉर द पार्टी ऑफ द हाई क्लास, यानी कि उच्च स्तरीय सामाजिक एक पार्टी में अपने आप को सुंदर बनाने के लिए उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं होती है. तो यही नई समस्या उनको परेशान कर देती है. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया कि हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, यानी कि जो उसकी समस्या होती है, आभूषण ना होने वाली जो समस्या है वह किस प्रकार से सॉल्व होती है, यानी कि उसका समाधान कैसे होता है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बोरोइंग अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम द फ्रेंड ऑफ मैडम लॉयसल,
इस चैप्टर में आप जब ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता चलता है कि मैडम लॉयसेल की एक सहेली होती है मैडम फॉरेस्टर। तो मैडम लॉयसेल की फ्रेंड से यानी कि उनकी सहेली से एक डायमंड का नेकलेस उधार लेना ही इस समस्या का समाधान है, यानी कि जो ये समस्या इसका समाधान होता है बाय बोरोइंग अ डायमंड नेकलेस, यानी कि डायमंड नेकलेस को उधार ले करके फ्रॉम द फ्रेंड ऑफ मिसेस लॉयसेल, यानी कि मैडम लॉयसेल की सहेली से एक डायमंड का नेकलेस उधार ले करके इस समस्या का समाधान होता है। शी वॉज हर स्कूलमेट एट कॉन्वेंट स्कूल, यानी कि वह उसके उस स्कूल में पढ़ने वाली एक सहपाठी थी, यानी कि उस स्कूल की सहेली थी। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिर से आपसे रीड एंड फाइंड आउट कॉल में पूछे गए, जो कि चैप्टर के बीच में आते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लॉयसेल डू नेक्स्ट, कि जब उनका हार खो जाता है तो उसके बाद वे आगे क्या करते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि मिस्टर एंड मैडम लॉयसेल ट्राई टू फाइंड आउट द लॉस्ट नेकलेस, यानी कि जो खोया हुआ हार होता है जिसको वो उस पार्टी में खो देते हैं, वे दोनों मिलकर के उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। मिस्टर लॉयसेल गोज टू द ट्रैक, यानी कि जो उनके पति हैं मिस्टर लॉयसेल वह उस ट्रैक पर भी जाते हैं। दे वॉकड ऑन फुट, जहाँ पर वो मिनिस्टर की पार्टी के बाद पैदल घूमे थे। देन फिर ही गोज टू द पुलिस, फिर वो उसके बाद पुलिस के पास भी जाते हैं। द कैब ऑफिसर, और वहाँ पर वो कैब ऑफिसर्स के पास भी जाते हैं जहाँ की वो कैब थी जिस कैब में बैठ करके वो अपने घर पर जाते हैं। एंड एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर, और फिर वो वहाँ के समाचार पत्रों में एक विज्ञापन भी देते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि मैडम लॉयसेल राइट्स हर फ्रेंड, कि वह अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखती है कि दैट द क्लैस्प ऑफ नेकलेस हैज़ बीन ब्रोकन, कि उस नेकलेस का जो क्लैस्प होता है वह टूट गया है। क्लैस्प होता है एक हार की कड़ी जो कि दोनों सिरों को एक दूसरे से जोड़ने के काम आती है, वह टूट गया है। एंड हैज़ टू बी रिपेयर्ड, और उसको रिपेयर करवाना है। बाय विच, जिससे कि दे कैन गेट मोर टाइम, जिससे कि उनको और भी अधिक समय मिल सके। टू सर्च द लॉस्ट नेकलेस, उस खोए हुए नेकलेस को ढूंढने के लिए। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, कि जब उनको नेकलेस नहीं मिलता है तो वो नेकलेस को कैसे बदल देते हैं, यानी कि उसकी जगह कोई दूसरा नेकलेस कैसे देते हैं। तो इसका आंसर में आप देखते हैं कि दे रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग द न्यू नेकलेस, यानी कि वह उस नेकलेस की जगह पर एक नया नेकलेस खरीद करके उसको बदल देते हैं, यानी कि उसकी जगह पर एक नया नेकलेस खरीद करके वो अपनी सहेली को दे देती हैं। विच अपीयर्स टू बी एग्जैक्टली लाइक द लॉस्ट वन, जो कि बिल्कुल खोए हुए नेकलेस के जैसा दिखाई देता है, यानी कि प्रतीत होता है। इट कॉस्ट 36 फ्रैंक्स, यानी कि जिसकी कीमत 36,000 फ्रैंक होती है। दे हैव 18,000 फ्रैंक, और उनके पास 18,000 फ्रैंक होते हैं। द रेस्ट मनी इज़ बोरोड, और बाकी के जो पैसे हैं वो उधार लिए जाते हैं। ऑन रुइनस टर्म्स, यानी कि कुछ ऐसे वादों के साथ, एक ऐसी कंडीशंस के साथ जो कि व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। एंड देन रीपे लिविंग मिजरेबली, यानी कि बहुत ही कठिनाई से जीते हुए वो बाकी के पैसे को चुका देते हैं। आगे अब हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे और भी पूछे गए हैं जो कि थिंक अबाउट इट कॉलम में है, जो कि आपके चैप्टर के बाद में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द कोर्स ऑफ लॉयसेल्स लाइफ चेंज्ड, यानी कि लॉयसेल्स के जीवन जीने का जो तरीका होता है, जो जीवन चक्र होता है, वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। ड्यू टू द नेकलेस, उस हार की वजह से, यानी कि जो सोने का हार है जब वो खो जाता है उसकी वजह से उसके जीवन जीने का जो जीवन चक्र है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। कमेंट, तो आप इसमें अपनी राय दीजिए। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि दे सेंट अवे द मेड, कि जब हार खो जाता है तो उसके बाद दे सेंट अवे द मेड, कि उन्होंने नौकरानी को काम से निकाल दिया। एंड चेंज्ड देयर लॉजिंग, और उन्होंने अपने घर को भी बदल दिया, जहाँ पर वह रहते थे उसको बोलते हैं लॉजिंग, उन्होंने अपने निवास स्थान को भी बदल दिया। मैटिल्डा लर्न द अनप्लेजेंट वर्क ऑफ ए किचन, और जो मैटिल्डा है यानी कि जो मैडम लॉयसेल हैं जिनका पूरा नाम है मैडम मैटिल्डा लॉयसेल, उन्होंने जो रसोई घर का जो बहुत ही अनप्लीजेंट जो वर्क उनको महसूस होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती थी, वो सारा काम उसने सीख लिया। शी वॉश द डिशेज, वह बर्तनों को धोती थी। स्वेड लिनन, और मिट्टीदार जो दरिया हैं उनको धोया करती थी। देयर क्लॉथ्स, उनके कपड़े धोती थी। एंड डिश क्लॉथ, और बर्तनों को साफ करने वाले कपड़े भी धोती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, और वह ऊपर से नीचे तक घर का जो कूड़ा करकट है वो पूरा कचरा लेकर के नीचे आती थी।
ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एंड ब्रोट अप द वाटर, और पानी को ऊपर लेकर के भी जाती थी। एंड शी वेंट फॉर शॉपिंग हर सेल्फ, और वह स्वयं ही शॉपिंग करने के लिए जाती थी। टू बाई एसेंशियल थिंग्स, ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए। लोएसेल टॉयल्ड इन द इवनिंग्स पुटिंग बुक्स ऑफ द सेम मर्चेंट इन ऑर्डर, और जो मिस्टर लोएसेल हैं वह प्रत्येक शाम को किताबों का काम करते थे, जो कि उनको वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उनके बही खातों को देखने का काम मिलता था। वह उसमें पूरी तरीके से मेहनत करते थे। यहाँ पर टॉयल्ड का मतलब है मेहनत करना। एट नाइट, और रात में, ही डिड द वर्क ऑफ कॉपिंग, और रात में वह प्रतिलिपि का भी कार्य करते थे। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द काउज ऑफ मैटिल्डाज रुइन, यानी कि मैडम मैटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, और वह इससे किस तरीके से बच सकती थी। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि मैटिल्डा विश टू लीड अ रॉयल लग्जूरियस लाइफ, यानी कि जो मैडम मैटिल्डा लोएसेल है वह हमेशा एक विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहती थी, यानी कि वैभवशाली जीवन को जीना चाहती थी, जो भी बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है और महंगा होता है। बट लेकिन हर फैमिली बैकग्राउंड डिड नॉट अलाउ दिस, लेकिन जो उसके परिवार का जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो उसके परिवार की जो स्थिति है वह उसको अलाउ नहीं करती थी, उसको ऐसी आज्ञा नहीं देती थी। यानी कि जो उसके परिवार की जो पृष्ठभूमि है उसने उस चीज़ की अनुमति उसको कभी नहीं दी थी। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट हर लाइफ्स हार्ड रियलिटी, यानी कि जो उसके जीवन का जो कठोर सत्य है वह उसको स्वीकार करने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहती थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू शो ऑफ, और वह हमेशा दिखावा करने का ही निर्णय लिया करती थी, यानी कि वो हमेशा दिखावा ही करती थी। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि शी कुड हैव बीन सक्सेसफुल, और वह सफल हो सकती थी इन अवॉइडिंग इट, इस प्रकार के जीवन को अवॉइड करके, यानी कि इस प्रकार के जीवन से बच करके। बाय कमिंग टू टर्म विद हर रियल सिचुएशन, कि जो उसके जीवन की वास्तविक सिचुएशन थी, यानी कि वास्तविक जो हालत थी उसको स्वीकार करके उसी के जैसा जीवन जी करके वह सफल भी हो सकती थी। और या फिर शी कुड हैव ट्राइड टू सिक्योर ए जॉब टू स्टार्ट अ बिजनेस, और या वो किसी नौकरी को कर सकती थी या फिर किसी बिजनेस को शुरू कर सकती थी। पीपल शुड ट्राई टू वर्क हार्ड, लोगों को मेहनत करनी चाहिए। टू अलाउ देयर ड्रीम्स टू मटेरियलाइज, यानी कि अपने जीवन के जितने भी सपने होते हैं उनको सच में बदलने के लिए बड़ी मेहनत करनी चाहिए। और स्टॉप ड्रीमिंग ऑल टुगेदर, या फिर इस प्रकार के सपने देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट वुड हैपन टू मैटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, कि मैटिल्डा को क्या होता इफ शी हैड कन्फेस्ड, कि अगर वो यह मान लेती, यानी कि अगर वो अपनी गलती मान लेती, टू हर फ्रेंड, अपने सहेली को, दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, कि उसने उसका हार खो दिया है, तो मैटिल्डा को क्या हो जाता। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि मैटिल्डा डिड नॉट कन्फेस हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, कि मैटिल्डा ने अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानी। यहाँ पर कन्फेस का मतलब था गलती मानना, कि मैटिल्डा डिड नॉट कन्फेस टू हर फ्रेंड, कि उसने अपनी सहेली के सामने कोई गलती नहीं मानी। दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, कि उसने उसका हार खो दिया है। शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, कि उसने हार खो दिया है। शी वॉज अप्रीहेंसिव दैट मैडम फॉरेस्टर माइट कंसिडर हर अ रॉबर, यानी कि वह इस ख्याल में थी कि अगर उसकी सहेली मैडम फॉरेस्टर को पता चलता है, देन मैडम फॉरेस्टर माइट कंसिडर हर अ रॉबर, कि वह उसको एक चोर, डाकू, लुटेरा समझ बैठेगी, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि हैड शी कन्फेस्ड हर गिल्ट, कि अगर वो अपनी गलती मान लेती, she and her husband would not have suffered for 10 long years on account of serious shortage of money, कि अगर वो अपनी गलती मान लेती तो वह और उसके पति वो 10 साल का जो लंबा जीवन, जो कि तकलीफ़ों से भरा हुआ जो जीवन है, उसको जीना बिल्कुल नहीं पड़ता। ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस शॉर्टेज ऑफ मनी, जिस जीवन में उनके पास पैसे की बेहद कमी थी, उस प्रकार का जीवन उनको जीना नहीं पड़ता। शी कुड हैव पेड हर 500 फ्रैंक ईजिली, कि वह उस हार के 500 रुपये बड़ी आसानी से चुका सकती थी। एंड कुड हैव लेड अ फ्री केयर एंड ईजी एज यूजुअल लाइफ, और वह बहुत ही चिंता मुक्त और एक बहुत ही सामान्य जीवन को आसानी से जी सकती थी। इंस्टेड ऑफ लीडिंग
मिजरेबल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि कठिनाइयों से भरा हुआ जो जीवन उसने 10 साल के लिए जिया, उसकी जगह पर वह एक सामान्य जीवन जो कि चिंता मुक्त था, जो कि 500 फ्रैंक को वह आसानी से लौटा सकती थी। शी हैड टू डू ऑल हाउस होल्ड चॉइसेस हरसेल्फ, कि उसका जो घर का सारा काम है उसने खुद ही करना पड़ा। शी हैड टू चेंज हर लॉजिंग, उसको अपना घर भी बदलना पड़ा। एंड हैड टू टेक सम रूम्स इन एटिक, और एटिक पर जाकर के कुछ रूम को किराए पर लेना पड़ा। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी की वजह से। इसके बाद आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जाता है कि इफ़ यू वर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, कि अगर आप इस प्रकार की सिचुएशन में पड़ जाते, यानी कि इस प्रकार की हालत में आप पड़ जाते, हाउ वुड यू डील विद दिस, तो आप इस तरीके की सिचुएशन से कैसे निपटते। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि इफ़ आई वर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, कि अगर मैं इस प्रकार की परिस्थिति में पड़ जाता, आई वुड डील विद इट ऑनेस्टली, और मैं इस प्रकार की सिचुएशन को, यानी कि इस प्रकार की परिस्थिति को बड़ी ईमानदारी के साथ निपटता। आई वुड टेल अबाउट द लॉस, और मैं इस प्रकार की हानि के बारे में बता देता। आस्क द कॉस्ट, और उसकी कीमत पूछता। एंड पे इट, और फिर मैं उसका भुगतान कर देता। अब इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे गए जो कि आपके टॉक अबाउट कॉलम में है, यानी कि आप इसके बारे में चर्चा करेंगे जितने भी क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जितने भी चरित्र हैं, जितने भी लोग हैं, वह इंग्लिश में बात करते हैं। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, दिस इज़ देयर लैंग्वेज, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश उनकी भाषा है। व्हाट क्लूज आर देयर इन द स्टोरी, इस कहानी में कौन कौन से संकेत हैं अबाउट द लैंग्वेज, भाषा को लेकर के। इट्स कैरेक्टर मस्ट बी स्पीकिंग इट, जो कि इस कहानी के जितने भी सारे लोग हैं वो बोल रहे होते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी स्पीक इन इंग्लिश, इस कहानी के जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जितने भी जो लोग हैं, जो चरित्र हैं, वो इंग्लिश में बातें करते हैं। बट लेकिन आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता, दिस इज़ देयर लैंग्वेज, कि ये उनकी भाषा है। सिटी पेरिस, करेंसी फ्रैंक एंड कैरेक्टर्स फ्रैंक नेम्स एक्सेट्रा, यानी कि जो ये संकेत आपके सामने है, जैसे कि सिटी पेरिस है, करेंसी फ्रैंक है, कैरेक्टर्स है, फ्रैंक नेम्स है, यानी कि जो इस प्रकार के जो नाम है, जो उनकी मुद्रा है फ्रैंक नाम की, एक्सेट्रा इत्यादि। और द क्लूज अबाउट देयर लैंग्वेज फ्रैंक, ये सभी संकेत है जिससे कि पता चलता है कि उनकी भाषा फ्रेंच है, यानी कि उनकी भाषा इंग्लिश नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, ईमानदारी सबसे बढ़िया नीति होती है। तो इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। एन ऑनेस्ट पर्सन डज नॉट फील एनी बर्डन ऑन हिज कॉन्सेंस, यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा पर किसी भी प्रकार का बोझ महसूस नहीं करता है। ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, एनी डिसऑनेस्ट डीड, यानी कि किसी गलत कार्य की वजह से वह अपनी अंतरात्मा पर कोई भी बोझ महसूस नहीं करता है। ही डज नॉट फील एनी काइंड ऑफ गिल्ट, वह किसी प्रकार का गिल्ट यानी कि किसी प्रकार की बेईमानी, कोई गुनाह महसूस नहीं करता है। एंड एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, ही रिमेन्स फियरलेस, और वह परिणाम स्वरूप एक डर के बिना ही रहता है, यानी कि उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वह किसी भी बात से डरता नहीं है, वह पूर्ण रूप से ईमानदार होता है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट लाइफ गिव्स अस, यानी कि जीवन हमें जो कुछ भी देता है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। वी शुड बी कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, कि वी शुड बी कंटेंट यानी कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए विद व्हाट, उस चीज़ से, उस वस्तु से, लाइफ गिव्स अस, जो कि जीवन हमें देता है, यानी कि जीवन से जो भी हमें प्राप्त होता है हमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट लाइफ गिव्स अस, यानी कि जीवन से हमें जो भी कुछ प्राप्त होता है हमें उसके प्रति संतुष्ट रहना चाहिए। बट लेकिन इट डज नॉट मीन, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दैट वी शुड स्टॉप हैविंग ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन अबाउट अ बेटर टुमारो, लेकिन इसका अर्थ भी यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सपने देखना बंद कर देना चाहिए और आने वाले कल को बेहतर बनाने की हमें इच्छाएं, आकांक्षाएं रखनी चाहिए। इफ़ वी स्टॉप ड्रीमिंग, कि अगर हम सपने देखना बंद कर देते हैं, वी विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस, कि हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम
अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। एंड बेटर आवर कंडीशंस, और हम अपनी परिस्थिति को और भी बेहतर नहीं बना पाएंगे। द राइट पॉलिसी विल बी, यानी कि सही नीति यही होगी कि टू मेक आर बेटर एफर्ट टू इम्प्रूव आवर कंडीशन, कि हमें अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए जो कोशिश करनी है, जो एफर्ट लगानी है, वही एफर्ट लगाने का कार्य बहुत अच्छी नीति होगी। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फॉर प्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, भले वो क्वेश्चंस चैप्टर के शुरुआत में है, बीच में है, या फिर चैप्टर समाप्त होने के बाद में है, हमने सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की। और आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।